स्टेटमेंट में हमें कहा गया कि अगर z इक्वल है a प्लस बी आयोटा के, देन z मोड स्क्वायर किसके इक्वल है। ये अगेन वही स्टेटमेंट दोबारा से लिखी गई है जो कि पहले आपके पास लिखी गई। ठीक है, तो क्या कहा गया है कि आपने मॉडुलस का स्क्वायर बताना है कि वो क्या होगा। तो जरा हम इसको डिस्कस करते हैं कि हमें कहा गया कि z किसके इक्वल है, a प्लस आयोटा b के। अच्छा, अब हमें क्या कहा गया, आपने मॉडुलस के स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले तो हमें ये बताना चाहिए मॉडुलस किसके इक्वल होता है। z का मॉडुलस इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि जरूरी नहीं है मॉडुलस का स्क्वायर ही आपसे पूछा जाए, तो सबसे पहले मॉडुलस का पता होना चाहिए। तो मॉडुलस किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और उसके ऊपर होता है स्क्वायर रूट। आपने क्या बताना है, मॉडुलस का स्क्वायर। देखिए मॉडुलस को स्क्वायर की वैल्यू बतानी है ना, तो जब मॉडुलस का स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, फाइनल आपका आंसर बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो राइट ऑप्शन ए बनेगा, ए इज योर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि अरिथमेटिक मीन बताना है। आपने इन दोनों नंबर्स के दरमियान में क्या अरिथमेटिक मीन है। आपको अरिथमेटिक मीन का सबसे पहले फॉर्मूला आना चाहिए। क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। ए की वैल्यू क्या दी गई है, 2a। ठीक है, a क्या दिया गया है, 2a। b क्या दिया गया है, 2b। इन दोनों को ऐड करके 2 पे जब डिवाइड करेंगे, आपका आंसर क्या आ जाएगा, a प्लस बी। 2a प्लस 2b डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू a प्लस बी। तो राइट ऑप्शन आपके पास क्या आ जाएगा, a प्लस बी। अब देखिए जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं, हमारे एमसीक्यूज जो नेचर है वो थोड़ी सी चेंज होती जा रही है। कुछ इसके अंदर एमसीक्यूज ऐसे आ रहे हैं जो कि फॉर्मूलाज हैं, कुछ ऐसे एमसीक्यूज आ रहे हैं जो कि हमें सॉल्व करने से मिल रहे हैं आंसर। तो आपने हर चीज को देख लें कि आइडिया हो रहा है कि किस तरह का हमारा पेपर आता है। नेक्स्ट हमें जो है वो क्वेश्चन दिया गया है कि अगर ए का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, बी का ऑर्डर है 4 क्रॉस 2, तो फिर हमने बताना है कि बी ए का जो ऑर्डर है वो क्या होगा। मल्टीप्लीकेशन का पॉसिबल होती है जब नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, तब हमारी जो है वो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होती है। इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं, इसके अलावा हम ये कहते हैं कि हमारे पास मल्टीप्लीकेशन का जब हमने ऑर्डर निकालना होता है, हम ये देखते हैं कि फर्स्ट मैट्रिक्स की जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो। क्या अब हम इसको मल्टीप्लाई करें, क्या हम करें कि हमारे पास इजीली ऑर्डर निकल आए। ओके, हमें क्या कहा गया है, ए मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, बी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 4 क्रॉस 2। किसका ऑर्डर निकालना है, बी ए का। कैसे ऑर्डर निकालते थे, ऑर्डर निकालने के लिए हमें निकालना है बी और ए का ऑर्डर। बी की जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो इक्वल होनी चाहिए ए के नंबर ऑफ रोज के, यानी कि ये 2 और 2 सेम है। क्या बचा, 4 क्रॉस 3। तो हमारे पास बी क्रॉस ए का ऑर्डर क्या होगा, 4 क्रॉस 3 तो गया है। अगेन वही चीज है। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है एवरी रियल नंबर इज ऑल्सो। अब चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स के बाद का जो सिस्टम स्टार्ट हो रहा है कम्प्लेक्स नंबर, एक्सरसाइज 1.2 से पहले कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन के नीचे एक हाईलाइट दी गई है कि एवरी रियल नंबर इज अ कम्प्लेक्स नंबर विद जीरो इट्स इमेजिनरी पार्ट। हर रियल नंबर कम्प्लेक्स नंबर है। तो इसको तो हमें कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो हमारी बुक की स्टेटमेंट उठा के दी गई है कि हर रियल नंबर हमारे पास क्या होता है, कम्प्लेक्स नंबर होता है। एमसीक्यू के अंदर नजर आ रहा है कि क्या कर रहे हैं, 1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई आयोटा मल्टीप्लाई माइनस आयोटा, ये क्या है आपकी फोर्थ रूट यूनिटी है। इनका क्या ले रहे हैं, प्रोडक्ट ले रहे हैं। हमने पढ़ा था फोर्थ रूट यूनिटी का प्रोडक्ट -1 होता है। तो इसकी राइट ऑप्शन डी बनेगी -1। टर्मिनल साइड ऑफ एंगल लाई इन द क्वाड्रेंट, कि आपने बताना है कि अगर साइन थीटा लेस देन 0 है, कॉस थीटा ग्रेटर देन 0 है, तो कौन सा आपका क्वाड्रेंट होगा। तो इसे भी मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। हमने क्या कहा था, हमारे 4 क्वाड्रेंट होते हैं।
फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास सारे एंगल पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जस्ट साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। इसने क्या कहा है, कॉस थीटा ग्रेटर देन 0 मींस कॉस पॉजिटिव है। कॉस कहाँ पॉजिटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव है। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो गया, बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट का। डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑलवेज 1, ये हम सॉल्व कर चुके हैं। उसने क्या कहा है कि आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले रहे हैं। नेचुरल नंबर कैसे नंबर होते हैं, जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं एंड सो ऑन। आप उसको अंदर 0 ऐड कर देते हैं, तो इसका मतलब है सेट कहाँ से स्टार्ट हो रहा हुआ, 0 से। क्या सेट है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो आपके पास कौन सा सेट बन जाएगा, आपके होल नंबर जैसे होते हैं जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो याद रखें कि अगर हम नेचुरल नंबर के अंदर 0 इंक्लूड कर दें तो वो होल नंबर बन जाते हैं। यहाँ पे एक रिजल्ट है, वो आप लोगों को मैं यहाँ बता देती हूँ ताकि आप याद रख सकें। सबसे छोटे होते हैं आपके नेचुरल नंबर्स, सबसे छोटे होते हैं आपके नेचुरल नंबर्स, ठीक है। नेचुरल नंबर सबसेट होते हैं होल नंबर्स का, उसके अंदर यानी कि हमने 0 का इजाफा कर दिया। ये आपके पास सबसेट होता है रेशनल नंबर्स, सॉरी इंटीजर्स का। इंटीजर्स में क्या किया हमने, प्लस माइनस नंबर्स इंक्लूड कर दिए। देन ये आपके पास सबसेट होते हैं आपके रेशनल नंबर्स का, इसके अंदर हमने पॉइंट्स वाले नंबर भी इंक्लूड कर दिए, ठीक है। फिर हमारे पास अगली चीज क्या बन जाती है, सबसे बड़ा सेट कौन सा है, यूनिवर्सल सेट रियल नंबर्स का। तो आपने ये पूरा पैटर्न याद रखना है, ये आपके पास एमसीक्यूज में आ सकता है। फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4, फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, तो ये आप कैलकुलेटर्स भी निकाल सकते हैं। 6 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दें, आंसर आ जाएगा। इसके अलावा हमने फॉर्मूला पढ़ा था, यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। हमने कहा था n फैक्टोरियल इक्वल होता है n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल के। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 6 फैक्टोरियल किसके इक्वल है, 6 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल के। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये किसके इक्वल है, 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल। हमें क्या करना है, हमें 6 फैक्टोरियल को डिवाइड करना है 4 फैक्टोरियल से। जब हम इसको सारे नंबर को डिवाइड करेंगे 4 फैक्टोरियल से, 4 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जस्ट 6 एंड 5 बचेगा। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं, अदरवाइज बेहतर आपके लिए यही है कि आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें, अपना आंसर 2 सेकंड के अंदर निकालें और अपना ऑप्शन टिक कर इसको नेक्स्ट करें। तो राइट ऑप्शन आपका 30 आ जाता है। तो मैंने सॉल्व कर दिया है फॉर्मूलाज की हेल्प से, तो आपके लिए बेहतर है कि आप इसे कैलकुलेटर से करें। हमारे पास हमें आइडेंटिटी दे दी गई है, चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.4 से पहले हमारे कुछ फॉर्मूलाज थे। क्या फॉर्मूलाज थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेकंड स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेकंड स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो ये आपकी 3 फंडामेंटल आइडेंटिटीज हैं, ये आपको एक्सरसाइज 9.3 से पहले मिल जाएंगी। वहां पे आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सेकंड स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। अगर ये फॉर्मूला यूं होता 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो आपके पास आंसर होता कोसेकंड स्क्वायर थीटा। क्या कि आयोटा जो है, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जो वर्ड हम आयोटा यूज कर रहे होते हैं वो कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है, तो आपके पास ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। राइट ऑप्शन इज डी, कि आपके ए और बी जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। ए या तो बी से छोटा है, या फिर बी के इक्वल है, या फिर बी के से ग्रेटर है। तो बताएंगे ये कौन सी प्रॉपर्टी है, सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, ट्राइकोटोमी। सबसे पहले देखिए इसके अंदर आपके पास साइन ऑफ इनइक्वालिटीज यूज हो रहे हैं, ए लेस देन बी एंड ए ग्रेटर देन बी। तो इसका मतलब है ये इक्वालिटी की प्रॉपर्टी तो नहीं है। सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, ये तीनों प्रॉपर्टीज इक्वालिटी के अंदर आती हैं। ये आपकी इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी है। ट्राइकोटोमी लास्ट ऑप्शन बचता है जो कि इनइक्वालिटी का है, तो ये आपके पास ट्राइकोटोमी की प्रॉपर्टी। 0 फैक्टोरियल मैंने आपको बताया था 1 के इक्वल होता है, तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस 1 इज कॉल्ड। अब आप कहते हैं कि मैडम हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। यहाँ पे जस्ट उसने बताया कि 1 कॉलम है और m रोज है, वो तो डेफिनेशन रेक्टेंगुलर की बनती है, तो इसका राइट ऑप्शन सी है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। लेकिन इसके अंदर हमें सबसे बेहतर ऑप्शन क्या मिल रही है, उससे पहले हमने ये डेफिनेशन पढ़ी थी, ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर जस्ट 1 कॉलम होगी वो कॉलम मैट्रिक्स होगा। तो हमें इसके ऑर्डर से पता लग रहा है इसमें m रोज है, 1 कॉलम है, जब 1 कॉलम की बात होगी तो वो कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन होगी। तो राइट ऑप्शन आपका बी है। कॉन्जुगेट के बारे में पूछा गया है। कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स जो पार्ट होता है आपके
नंबर का उसका साइन चेंज कर देता है। रियल नंबर का कॉन्जुगेट हमेशा रियल नंबर ही होता है। और आपको यहाँ पे जो कॉन्जुगेट के बारे में पूछा गया है, 4 के कॉन्जुगेट के बारे में आपसे पूछा गया है। 4 एक आपका रियल नंबर है और रियल नंबर का आपका जो कॉन्जुगेट है वो एक रियल नंबर ही होता है। ठीक है, तो 4 का कॉन्जुगेट 4 ही होगा। आपको जो इक्वेशन दी गई है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी गई है। अब आपसे पूछा गया है कि एक ऐसी इक्वेशन, इफ एन इक्वेशन इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल देन इट इज कॉल्ड। तो यहाँ पे आपको बेसिकली आइडेंटिटी इक्वेशन की डेफिनेशन दे दी गई है। आइडेंटिटी इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जो हर तरह के वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने से, मतलब जितने भी वेरिएबल्स हैं 1 2 3, उन वेरिएबल्स को वैल्यूज असाइन करने से हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। तो ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं आइडेंटिटी इक्वेशन, या फिर आइडेंटिटी इक्वेशन की डेफिनेशन है। ये भी आपको अपनी बुक के अंदर मिल जाएगी, लेकिन आपको ये चैप्टर नंबर 5 के फर्स्ट पेज पर मिलेगी। इक्वेशन की डेफिनेशन, कंडीशनल इक्वेशन की आइडेंटिटी इक्वेशन। अगेन आपसे जो है वो पूछा गया आयोटा पावर 13 किसके इक्वल होता है। हमने इस तरह के क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 एंड एक्सरसाइज 1.3 दोनों में किए थे। आयोटा स्क्वायर हमारे पास 1 होता है। आयोटा 13 को ब्रेक करेंगे आयोटा 12 एंड आयोटा के अंदर, वहां से आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब उसने क्या कहा है कि क्यूब रूट ऑफ -8r। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे सॉल्व करना पड़ेगा? वैसे तो ये आपकी एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड या फिर सेकंड पार्ट है। इसको हमने 2 के लिए किया था, 4 के लिए किया था, अब 8 के लिए उसने हमें दे दिया है। क्या क्वेश्चन है कि आप हमें बताएं एक्स क्यूब, ठीक है, एक्स क्यूब इक्वल्स टू -8 है। हमने इसकी क्यूब रूट निकालनी है। हमें अपना सोल्यूशन सेट निकालकर वो बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से हमारा कौन सा सोल्यूशन सेट बनता है। देखिए, इसको मैं लिख सकती हूँ एक्स क्यूब प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अगेन मैं इसको लिख सकती हूँ एक्स क्यूब प्लस 2 क्यूब इक्वल्स टू 0। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का हमारा फॉर्मूला था ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, लगा देते हैं। ए प्लस बी यानी कि एक्स प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी एक्स प्लस 2 आ जाएगा क्योंकि 2 पावर 3 है। ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर का मतलब है 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। देन ए बी माइनस ए बी होता है, ए 2 है, बी एक्स है, तो आंसर क्या आ जाएगा 2x। ठीक है, इक्वल्स टू 0। एक तो हमारे पास हमारा आंसर आ गया, प्रोडक्ट 0 हो रहा होता है तो वैल्यू हमें निकालनी होती है, या तो x प्लस 2 0 होगा या फिर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 0 होगा। यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी -2। ठीक है, जब यहाँ से सॉल्व करेंगे आपको x की वैल्यू मिलेगी 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपकी राइट ऑप्शन बनती है बी, सॉरी ए ऑप्शन आपकी राइट बनती है। और उसके अलावा हम देखें, जब हम जस्ट x की एक वैल्यू निकाल लेते हैं -2, वहीं से हमें आइडिया हो जाता है कि या तो ए ऑप्शन होगी या बी ऑप्शन होगी, सी और डी तो नहीं होंगी। तो सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर। तो ये राइट ऑप्शन ए बन जाएगी। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। ये दिया गया है x पावर 1/2 इज इरेशनल नंबर, होल नंबर, रैशनल नंबर, इंटीजर। सबसे पहले तो हमारे पास होल नंबर और इंटीजर्स तो फ्रैक्शन की फॉर्म में होते नहीं है। ठीक है, फिर अगली बात ये कि हर वो नंबर जो p बाई क्यूब की फॉर्म में लिखा जाए वो तो रैशनल नंबर होता है, तो दैट्स व्हाई ये क्या हो जाएगी, सी ऑप्शन राइट हो जाएगी, रैशनल नंबर। ऑफ 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में पूछा गया है। हमने ये प्रॉपर्टी की थी कि हम तीनों क्यूब रूट को मल्टीप्लाई करें 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर को, तो वो आंसर हमारा 1 बनता है। प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट यूनिटी इज 1। रो मैट्रिक्स हो, ट्रांसपोज हमने उसका लेना है। ट्रांसपोज ऑफ अ रो मैट्रिक्स इज अ कॉलम मैट्रिक्स, ये याद रखें। ट्रांसपोज कॉलम मैट्रिक्स का लेंगे रो मैट्रिक्स बनेगा, रो मैट्रिक्स का लेंगे कॉलम मैट्रिक्स बनेगा। एमसीक्यू नंबर 2 में ये चीज हम